हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। दोस्तों, मैं विजय कुमार भारतीय रेल में स्टेशन मास्टर पद पर कार्यरत हूं। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में जाना था वर्ग निकालना। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से हमने वर्ग निकालना सीख लिया। आज सीखेंगे वर्गमूल निकालना। ठीक है, वर्गमूल निकालना और अलग अलग तरीके से वर्गमूल निकालना सीखेंगे, क्योंकि अलग अलग तरीके से जब आप सीखोगे तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप वर्गमूल में नहीं कर पाओगे। इसलिए अलग अलग तरीके से सीखना, और ये मैं आपको बताऊंगा कौन सा तरीका कहाँ लगेगा। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन का लेवल चेंज हुआ तो तरीका भी आपका चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे वर्गमूल का मतलब होता है क्या। देखो, वर्गमूल है वर्ग प्लस मूल। मूल का मतलब होता है जड़। मूल का मतलब क्या होता है? जड़। जैसे 100 है तो आपको बोला कि 100 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 100 का वर्गमूल होगा 10। वर्गमूल यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 100 बना किससे है, तो आप बोलोगे सर 100 है 10 से बना है। फिर मैंने पूछा कि 10 का वर्ग क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 10 का वर्ग होगा 100। बात समझ में आ गई? यानी कि यदि आपसे बोला कि वर्ग क्या होगा 10 का, तो आप बोलोगे 100 होगा। और आपको बोला कि 100 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बोलोगे 10। यानी कि 100 बना किससे है? जैसे देख लो, 144 है, आपको बोला जाएगा इसके वर्गमूल क्या होगा, तो ये 144 जो है ये बना किससे, तो आप बोलोगे 12 से बना है, तो ये हो जाएगा इसका वर्गमूल। अब देखो, वर्गमूल में कौन कौन से तरीके से पढ़ना है। पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक तरीका, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको आना चाहिए। उसके बाद में आपको मैं पढ़ाऊंगा इसी कॉन्सेप्ट में बी पैटर्न, जो आपको ना तो पेन चलाना है ना कॉपी लेनी है, आपको सिर्फ माइंड में आंसर निकालना है। कितना भी बड़ा नंबर हो उसका वर्गमूल निकालना है, तो आप 2 से 3 सेकंड में माइंड में कैलकुलेट करके उसका वर्गमूल निकाल सकते हो। ऐसा मैं आपको तरीका बताऊंगा। उसके बाद में गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, ये क्यों सीखना है? ये इसलिए सीखना है, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपको उसके फैक्टर करना आना चाहिए। यदि आपको फैक्टर करना आता है तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद में भागफल विधि, ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि क्वेश्चन कभी चेंज करके पूछ लेता है कि इस नंबर में क्या जोड़ा, क्या घटाया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसलिए आपको पढ़ना भागफल विधि। जब ये तीनों कॉन्सेप्ट, तीनों चारों कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आपका वर्गमूल का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे। और एग्जाम में रेलवे की बात करूं तो रेलवे में 1 से 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है वर्गमूल से। ठीक है, और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो क्या करेगा, वर्ग और वर्गमूल के जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो 1 से 2 सेकंड में बनाएगा और आगे बढ़ेगा, उसका एग्जाम में टाइम बचेगा। और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो इसी में 4 से 5 मिनट खपाएगा, पूरा पेपर ही नहीं देख पाएगा और एग्जाम से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको जानना है और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहले आपको बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद में शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि कैसे माइंड में कैलकुलेट कर लोगे। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो, वर्गमूल, यदि मैंने आपको बोला कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो मैं बोल सकता हूं जब भी किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो अंतिम अंक 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4, तो अंतिम अंक 4 भी आएगा। फिर 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? आप बोलोगे सर 9, तो अंतिम अंक 9 भी आएगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 16, तो मैं बोल सकता हूं कि अंतिम अंक 6 भी आएगा। 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 25, तो मैं बोल सकता हूं अंतिम अंक 5 आएगा। अब देखो, 6 का स्क्वायर किया तो ये 6, अंतिम अंक 6 आ गया, वापस रिपीट हो गया। 7 का स्क्वायर किया तो अंतिम अंक 9 आया, ये वापस रिपीट हो गया। 8 का स्क्वायर किया तो अंतिम अंक 4 आया, ये वापस रिपीट हो गया। 9 का स्क्वायर किया, अंतिम अंक 1 आया, ये वापस रिपीट हो गया। तो 10 का स्क्वायर करोगे तो अंतिम अंक आएगा कितना? 0।
तो ये आ गया 0। तो मैं ये बोल सकता हूं जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो अंतिम अंक या तो 1 आएगा, या 4 आएगा, या 9 आएगा, या 6 आएगा, या 5 आएगा, या 0 आएगा। तो ये मैं बोल सकता हूं जब भी किसी नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट आपको 1, 4, 9, 6, 5, 0 इनमें से ही होगा। जब ये आएगा तो क्या नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? जो नंबर बचा इनके अलावा वो नहीं आएगा। क्या क्या? देखो 1 आ गया तो 2, 3, 7 और 8। जब भी किसी का वर्ग करते हैं तो अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं आएगा। वापस सुन लो, जब भी किसी का वर्ग करोगे तो अंतिम अंक 1, 4, 9, 6, 5, 0 होगा। क्या नहीं होगा? 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा और 8 नहीं होगा। अब एक डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है इसी पैटर्न से, इसलिए आपको आना चाहिए। अब जिसको आता है वो तुरंत करके चला जाएगा और जिसको नहीं आता है उसको टाइम लगेगा। जैसे आपसे पूछ लिया कि कौन से इनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर है, ए ऑप्शन दे दिया आपको 4, 9, 2, 0, 2। बी ऑप्शन दे दिया 5, 9, 7, 0, 8। सी ऑप्शन दे दिया 7, 9, 0, 7, 7 और डी ऑप्शन दे दिया 2, 3, 0, 4। अब ये पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब ये तो है नहीं कि सबका निकालोगे। जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो 100% ये वैल्यू देगा। तो आप बोलोगे दो दो, तो जब भी स्क्वायर करेंगे दो तो कभी आता ही नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8 भी नहीं आता, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 भी नहीं आता, ये कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी 2304। तो इसलिए आपको याद होना जरूरी है, जब भी स्क्वायर करोगे तो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब जैसे ये दे दिया 2304 का वर्गमूल क्या होगा, 2304 का वर्गमूल क्या होगा। अब इसको निकालने के लिए हम किन किन पैटर्न का उपयोग करेंगे और कैसे निकालना है, तो मैं आपको पहले तो बेसिक पैटर्न बता देता हूं, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे चुटकियों में इसको निकालना है। तो देखो बेसिक पैटर्न क्या बोलता है, लास्ट का अंतिम अंक उठाओ। अंतिम अंक कितना है? आप बोलोगे सर अंतिम अंक है 4। तो 4 किससे बना है? तो 2 के स्क्वायर से बना है और एक 8 के स्क्वायर से बना है। अंतिम अंक एक तो 2 के स्क्वायर से बना है और एक 8 के स्क्वायर से बना है। तो या तो इसका अंतिम अंक 2 होगा या इसका अंतिम अंक 8 होगा। फिर क्या करना है? लास्ट से 2 नंबर को छोड़ना है। 2 नंबर को छोड़ा तो बचा कितना? 23। 23 के आसपास का देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है। तो आप बोलोगे सर 25 होता है 5 का। तो मैं बोलूँगा भाई 25 तो 23 से ज़्यादा है। फिर आप बोलोगे सर 4 का 16 होता है परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल 4 का 16 होता है और इससे छोटा भी है। तो यहाँ 4 लगा देना है, यहाँ भी 4 लगा देना। अब डिसाइड करेंगे कि आंसर 42 होगा या 48 होगा, छोटा वाला नंबर होगा या बड़ा वाला नंबर होगा। तो वह कैसे डिसाइड करेंगे? जो 16 का वर्गमूल आया 4, जो 23 के आसपास है परफेक्ट स्क्वायर, उसको जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। 4 इंटू 5 कितना होता है? आप बोलोगे सर 20 होता है 4 इंटू 5। अब ये जो 23 है इसको इससे कंपेयर करना है। बताओ ये जो 23 है ये 20 से बड़ा है या छोटा? तो आप बोलोगे सर ये जो 23 है ये 20 से बड़ा है।
तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला। यदि ये 20 से छोटा होता तो आंसर हो जाता छोटा वाला। आगे बात समझ में? ये है आपका बेसिक तरीका। एक और बता देता हूँ, फिर जो मैं तरीका आपको पढ़ाने वाला हूँ उस तरीके से इसको हल करेंगे। जैसे देखो 37249 का वर्गमूल क्या होगा? ये कितना है? 9। 9 किससे बना है? आप बोलोगे सर 3 के स्क्वायर से बना है, 3 लगा दिया। और किससे बना है? आप बोलोगे सर 7 के स्क्वायर से बना है, अंतिम अंक 9, तो ये 7 लगा दिया। अब क्या करना है? 2 अंक छोड़ना है। अब आ गया कितना? 372। तो इसके आसपास का देखो परफेक्ट स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 20 का होता है 400, तो ये तो ज़्यादा हो गया। 19 का होता है कितना? 361। 19 का होता है 361, तो ये इसके आसपास है। ठीक है, तो यहाँ 19 लगा दिया और यहाँ पे 19 लगा दिया। अब देखो आंसर बड़ा वाला होगा या छोटा वाला होगा? तो 19 जो आया उसको जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। 19 के बाद क्या आता है? 20। हो जाएगा कितना? 19 दूनी 38, 380। तब डिसाइड करना है कि आंसर छोटा होगा बड़ा होगा। तो इस 72 को कंपेयर करना है 380 से। ये 372 है, 380 से छोटा है बड़ा? तो आप बोलोगे सर छोटा है, तो आंसर हो जाएगा छोटा वाला। आगे बात समझ में? ये आपका बेसिक तरीका है। अब इसको कैसे बिना पेन चलाए करना है वो भी देख लो। यूनिक तरीका है और आपको यही पढ़ना है, और मैंने आपको समझाया वो भी आपको आना चाहिए। अब देखो 2304 का वर्गमूल निकालना है। 2304 का वर्गमूल निकालना है तो पहला पैटर्न तो ये बोलूंगा कि यार ये जो 4 है, ये 04 है, 2 अंक लेना है। ये जो 04 है ये बना किससे है? तो आप बोलोगे सर 04 है वो आता है 2 के स्क्वायर में आता है 4। जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा कितना? 4 आएगा। ठीक है, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब इसको देखो 04 लिखा हुआ है, तो यदि मैं 4 के आगे 0 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो देखो इसका जो स्क्वायर होगा, इसका जो स्क्वायर होगा क्या क्या होगा? क्या क्या होगा? या तो लास्ट में 02 होगा, या 50 से 2 कम होगा 48 होगा, या 50 से 2 ज़्यादा होगा 52 होगा, या 100 से 2 कम होगा यानी कि 98 होगा। तो 48 किस में दिख रहा है आपको? 02 किसी में नहीं है, 48 दिख रहा है किस में? सी में। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। 52 किसी में नहीं है, 58 किसी में नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 48। देखो दोबारा मैंने क्या किया, सबसे पहले देखा 2 अंक लिए 04। 04 किससे बनता है? तो आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, यदि इसको आगे 0 लगा दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो इसका जो अंतिम अंक दो अंतिम अंक है वो क्या होगा? या तो 02 होगा, या 50 प्लस माइनस 2 होगा 48 होगा, या 50 प्लस 2 होगा 52 होगा, या 100 माइनस 2 होगा यानी कि 98 होगा। अब देखो 02 किसी में नहीं है, 52 किसी में नहीं है, 58 किसी में नहीं है, तो है क्या? 48। 48 किस में? सी। तो इसका जो वर्गमूल होगा 48 होगा। राइट आंसर 48। आगे बात समझ में? अब देखो जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास सी है 243349 का वर्गमूल क्या होगा? तो आपको क्या करना है? लास्ट के 2 अंक उठाना है। लास्ट के 2 अंक कितने हैं? 49। अब मैं ये बोलूंगा 49 किसके स्क्वायर में आता है? तो आप बोलोगे सर 49 है 7 के स्क्वायर में होता है आता है। तो या तो इसका जो आंसर होगा
07 होगा अंतिम अंक 2, या 50 माइनस 7 43 होगा, या 50 प्लस 7 57 होगा, या 100 माइनस 7 यानी कि 93 होगा। क्या किया, 49 जैसे ही निकाला, 49 है 2 अंक, तो देखेंगे 49 किसके स्क्वायर से बना है, तो 7 के स्क्वायर से बना है। तो ये जो ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें क्या देखना है कि इनके जो लास्ट के 2 अंक है, या तो वो 07 हो, या 50 माइनस 7 हो, या 50 प्लस 7 हो, या 100 माइनस 7 हो, इनमें से चेक करना है। अब देखो 93 किसी में आया है, बोलोगे हाँ सर आया, इसमें आया है। 07 किसी में आया है, नहीं आया। 43 किसी में आया, नहीं आया। 57 किसी में आया, नहीं आया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी। अब देखो इसको आप माइंड में कैसे कैलकुलेट कर लोगे, कितनी जल्दी बना लोगे। 49 होता है यार 7 का, तो या तो 07 होगा, 07 नहीं है, या 50 माइनस 7 होगा 43 भी नहीं है, या 50 प्लस 7 होगा 57 भी नहीं है, 100 माइनस 7 होगा 93 आंसर सी। कितनी जल्दी आपने बना लिया। ये यूनिक कॉन्सेप्ट है और बहुत इस पर वर्क किया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और जितना ज़्यादा हो सके इसको हर ग्रुप में फैला दो, ठीक है। और ये बेल आइकन का बटन है, ये दबा लेना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन इसका पहुंच जाए। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। और इसकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर आएगा। अब जैसे ये आ गया 183 184, तो अपना पैटर्न क्या है, लास्ट के 2 अंक देखना है। 84 किसके स्क्वायर में आता है, तो आप बोलोगे सर 22 के स्क्वायर में 84 आता है। कंडीशन मैंने आपको बताई दी, 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 84 आता है सर 22 के स्क्वायर में, तो या तो इसका अंतिम अंक 22 होगा। अब देखो ये 2 डिजिट में आ गया तो मैंने 0 नहीं लगाया। या 50 माइनस 22 होगा, कितना होगा 50 माइनस 22, 28 होगा। या 50 प्लस 22 होगा, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। या 100 माइनस 22 होगा, तो 100 में से 22 गया, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। इनमें से ही आंसर होगा। देखो 14 किसी में नहीं है, 32 किसी में नहीं है, 16 किसी में नहीं है, 28 है, तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ये जो है वर्गमूल 428 का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 428। आगे बात समझ में, चलो आगे और देखते हैं। जब 4-5 क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 37249 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखना क्या है, 49 किससे बना है, तो आप बोलोगे सर 49 जो बना है वो 7 के स्क्वायर से बना है। तो इसका अब देखो 7 के स्क्वायर से बना है, तो इसको 2 अंकों में ले लेंगे, 7 के आगे में 0 लगा तो कोई फर्क पड़ेगा। तो या तो इसका आंसर लास्ट में 07 होगा, या 50 माइनस 7 43 होगा, या 50 प्लस 7 57 होगा, या 100 माइनस 7 93 होगा। अब देखो 07 किसी में आया है, नहीं। 43 आया है, इसमें 07 इसमें आया है, चारों में से नहीं आया, इसमें आया है, नहीं आया। 97 आया, नहीं आया। आया कितना 93 आ गया, तो आंसर नंबर डी। चेक करना है, चारों ऑप्शन में चेक कर लेंगे। 07 43 57 93 नहीं आया, इसमें 87 में भी नहीं आया, 87 नहीं आया अपना, 97 नहीं आया अपना, 93 आया, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। देखो 519841 का वर्गमूल क्या होगा, तो 41 भाई किससे बना है, जस्ट एक मिनट होल्ड करना। 41 किससे बना है, तो आप बोलोगे सर 41 आता है 21 के स्क्वायर में, तो इसका अंतिम अंक 2 या तो 21 होगा, या 50 माइनस 21 29 होगा, या 50 प्लस 21 71 होगा, या 100 माइनस 21 79 होगा। इनमें से ही होगा। देखो 21 आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। 29 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 71 नहीं आ रहा,
79 नहीं आ रहा, इनमें नहीं आ रहा चारों में से, ना 21 ना 29 ना 71 ना 79, ये कैंसिल, इसमें भी नहीं आ रहा, ये कैंसिल। तो या तो ए होगा या बी होगा। अब ऐसे कैसे डिसाइड करना, या तो ए होगा या बी होगा। तो इसके लिए देखो आपको करना क्या है, ये उठाओ, यहां से लिया 7, यहां से लिया 6, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, तो 36 से 49 बड़ा है और 49 से कौन बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला। या आप डायरेक्ट कर सकते हो, 7 का स्क्वायर 49, 49 यार बड़ा है ना, सॉरी 49 से बड़ा है ना 51, तो आंसर ये हो जाएगा। ये 36 तो बहुत छोटा हो गया, तो आंसर 721। आगे और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो 84596 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखना क्या है 96, 96 किससे बना है, तो आप बोलोगे सर 14 के स्क्वायर करने पे 96 आता है, तो इसका अंतिम दो अंक या तो 14 होगा, या 50 माइनस 14 36 होगा, या 50 प्लस 14 64 होगा, या 100 माइनस 14 36 होगा। तो देखो इसमें आ रहा है 14 36 64 और 86, तो 14 36 64 86 इसमें आ गया, तो आंसर नंबर डी 86 में आया, आंसर नंबर डी। आ रहा है, मजा आ रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन है 39204 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4 किससे बना है, तो आप बोलोगे सर 2 के स्क्वायर से 4, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, तो मैंने आगे 0 लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे को 2 डिजिट में लेना है। तो या तो इसका अंतिम अंक 2 होगा, या तो इसका 02 होगा, या 50 माइनस 2 48 होगा, या 50 प्लस 2 52 होगा, या 100 माइनस 2 58 होगा। चेक करो, 02 इसमें भी है, 48 52 98 इसमें आ गया, तो ना तो बी होगा ना सी होगा। अब आपको देखना क्या है, बी और सी नहीं होगा। अब ए और बी में से, ए और डी में से कौन सा होगा, यहां से उठाया 1, यहां से उठाया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो ये जो 3 है भाई, ये 4 से तो छोटा है ना, ये 3 4 से तो छोटा है, और ये 3 से 4 बड़ा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा 198, छोटा वाला। यदि यहाँ 5 होता तो फिर आंसर हो जाता आंसर हो जाता डी। आ गई बात समझ में। आगे और देखते हैं, जैसे ये आ गया 41616 का वर्गमूल क्या होगा, तो 16 भाई किसके स्क्वायर में आता है, तो बोलोगे सर 4 के स्क्वायर में आता है। 2 डिजिट में बनाना है तो मैंने 04 लगा दिया। अब क्या करोगे, 50 या तो होगा 04, या 50 माइनस 4 46, या 50 प्लस 4 54, या 100 माइनस 4 96। देखो 96 ये रिपीट हो गया है, तो इसको मैं कर देता हूं 198। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आपको। अब आप बोल दोगे सर 04 इसमें आया है, 46 किसी में नहीं आया, 54 किसी में नहीं आया, 96 इसमें आया है, तो ये तो होगा नहीं, और सी भी नहीं होगा। या तो होगा कि बी या होगा डी। तो ये 2 को उठाया और ये 1 को उठाया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब ये जो 4 है, ये जो 4 है 1 से तो बड़ा है, लेकिन इसके बराबर है ना, तो इससे बड़ा है ना छोटा है, इसके बराबर है, तो आंसर नंबर हो जाएगा बी। यदि यहां पे 3 होता, यदि यहां पे 3 होता तो भी आंसर क्या हो जाता 204। सॉरी, यदि यहाँ पे 3 होता तो आंसर हो जाता 196, और यदि यहाँ पे 5 होता तो 5 4 से बड़ा है, तो आंसर हो जाता 204। आगे बात समझ में। और 3 होता तो आंसर छोटा है ना ये, तो आंसर हो जाता है 196। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे रूट वाले।
देखो 118 81 का वर्गमूल क्या होगा? तो 81 किससे बना है? तो आप बोलोगे सर 81 बना है 9 से, तो इसका अंतिम अंक या तो 09 होगा, या 50 माइनस 9 41 होगा, या 50 प्लस 9 59 होगा, या 100 माइनस 9 91 होगा। तो देखो 41 की सीमा आया, 59 की सीमा आया, 51 की सीमा आया, 09 सर आया है, किस में आया? ए में, तो आंसर हो जाएगा 109। आगे आपको बात समझ में? इसी प्रकार आगे अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि जितने भी रूट वाले क्वेश्चन आते हैं, रूट 5, रूट 26, रूट 80, 0.5, 0.6, इनका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपको आता नहीं है, तो आप फिर छोड़ के आ जाते हो या फिर तुक्का लगा के आ जाते हो, तो अब फिर उसमें क्या होता है, आपका नंबर कट जाता है। तो ये चीज़ भी हम जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर आगे देखते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।